आज जो ये साथी इकट्ठे हुए हैं, इनकी बहुत बड़ी एक पीड़ा है। और वो पीड़ा क्या है कि पिछले दिनों जो नीट का एग्जाम हुआ और उस एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी जो धांधली हुई है, उसको लेके ये लोग इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, 23,81,000 बच्चों ने नीट के एग्जाम में जो बैठे, जो डॉक्टर बनने के लिए बैठे, उनमें से बहुत बच्चे, लाखों बच्चे उसमें जाते हैं। करीब 1,09,000 के आसपास सीटें बनती है कि वो डॉक्टर बनते हैं। उनमें से कोई डेंटिस्ट बनता, कोई हड्डियों का डॉक्टर बनता, तो सबके सब वो डॉक्टर एक उम्मीद लेके वो बच्चे बैठे थे कि हम डॉक्टर बनेंगे। उनके साथ हुआ क्या, पेपर 5 तारीख को होना था, उससे पहले 3 तारीख को पेपर आउट हो जाता है। और पेपर कहाँ आउट होता है? पेपर वहाँ आउट होता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कहाँ पे है? जहाँ पे सबसे ज्यादा ये धांधली हुई है, बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के तो कुछ साथी 9 साथियों को पकड़ भी रखा है। और उनसे जब पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो बताया कि कहीं 32 लाख रुपए लिए गए हैं पेपर आउट करने के, कहीं बच्चों को बिठाने के एग्जाम से पहले 40 लाख रुपए लिए गए हैं, 50-50 लाख रुपए लेके। और ऐसे बच्चों को एक रात पहले वो पेपर पढ़वा दिया जाता है। और पढ़वाया कैसे जाता है वो कि आप इसमें रात को तैयारी करो और सुबह पेपर में जाके बैठो और फिर ये क्लियर करो। अगर ऐसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा हमारे देश का, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? ऐसे डॉक्टर जब डॉक्टरी करेंगे, हमारे ऊपर जब हमारा इलाज करने बैठेंगे, तो किस बात का इलाज कर देंगे? वो 50 लाख रुपए इलाज नहीं करेंगे। उनकी जो इतने दिन की शिक्षा है, उन्होंने जो सीखा उस पर इलाज करना होता है। ऐसे बच्चे डॉक्टरी में जाएंगे तो देश का भविष्य खराब होगा। और ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण हो रहा है। मैं बीजेपी को टारगेट इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी के जो शिक्षा के प्रेसिडेंट है पूरे देश के, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो क्या कहते हैं कि कुछ सेंटरों पे अनियमितताएं हुई है। और बहुत मुश्किल से उन्होंने आकारा कि अनियमितताएं हुई है। अनियमितताएं नहीं हुई सर, वो बिल्कुल 100% आपने पैसे का उसमें घोटाला किया है। आपने पैसे लिए, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। आपके नीचे तक जो पेपर लेने वाली संस्था है, उनकी सेटिंग है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक रात पहले पेपर आउट करके और बच्चों को बिठा दो, बच्चे पढ़ के अगले दिन पेपर दें। ये कैसे पॉसिबल है कि गुजरात के वडोदरा का एक बच्चा, जो कि जिसका फिजिक्स में सिर्फ 1 नंबर आता है, और वो 720 के 720 नंबर ले लेता है नीट के पेपर में? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक जगह मैंने और भी देखा था, सुना था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके तीनों सब्जेक्टों में 16, 18 और 22 नंबर आते हैं, वो भी 720 के 720 ले लेते हैं। एक ही सेंटर के एक रूम में 7 बच्चे हैं, वो 720 के 720 ले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो पैसे का बहुत बड़ा गबन हुआ है। पैसे लेके उनको क्वालिफाई किया गया है। अब दूसरे बच्चों पे क्या गुजरी होगी? जो बच्चे बेचारे 16 से 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप किसानी करते हैं, बिल्कुल दुकानदार का बच्चा है, कोई किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, छोटे छोटे काम चला के अपनी जमीनें बेच के, कोई प्लॉट बेच के, और बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। और रात दिन वो बच्चे मेहनत करते हैं, वो बच्चे कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? इसलिए मैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करता हूं कि अभी ये पेपर बिल्कुल एकदम निरस्त किया जाए। इस पेपर को डिसमिस करके नए सिरे से पेपर लिया जाए बच्चों का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वैसे माननीय कोर्ट ने एक बार उनको बोला भी है कि आपको 20 दिन का टाइम है, इसको क्लियर करो। क्लियर क्या करना है सर? क्लियर हमें दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों ने हाँ भी कर ली, जिनको पकड़ के बैठे हैं कि उन्होंने 32 लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 40 लाख रुपए दिए हैं। इसलिए इस पेपर को दोबारा से लिया जाए और उन बच्चों को मौका दिया जाए जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। एक बात और जाने, अभी फतेहाबाद में जो हिंसाई घटनाएं हुई हैं गोलीकांड के बाद में, उसके बाद निरंतर फतेहाबाद में नशा बढ़ रहा है, तो घटनाएं घटी, इस पे आपका क्या? ये बिल्कुल यही आपने सही क्वेश्चन किया है। ये यही कारण है कि जो फतेहाबाद के अंदर जो हुआ है, ये बिल्कुल बेरोजगारी के कारण हुआ है। नशा बढ़ रहा है तो बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है, करप्शन के कारण बढ़ रहा है। अगर ये लोग ठीक से अपना काम करते और पढ़ने वाले बच्चे इसमें आगे आते और सबको शिक्षा अगर ये मुहैया करवाते, तो ये बच्चे बिल्कुल भी नशा नहीं करते। ये घटना, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जब तक होता रहेगा, जब तक शिक्षा हर आदमी तक नहीं पहुँचेगी, हर बच्चे तक नहीं पहुँचेगी।
ठीक है।